स्टार्ट करेंगे। न्यू एक्सरसाइज है आपकी। तो यहाँ पर हम आज 3 सवालों को पढ़ेंगे। पहला सवाल आपको मैं इसमें करके दिखाता हूँ, 2 सवाल मैं ओरल बता दूंगा, बाकी सेम इसी तरीके से हैं। लिखा है रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या। तो मार्च से अगस्त तक ये बेचे गए पंखों की संख्या, यानी मार्च में 30 पंखे बेचे गए, अप्रैल में 50, मई में 60, जून में 70, जुलाई में 50, अगस्त में 40। सवाल में ही आपके इसमें दिया भी है कि आंकड़ों को और पेक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पेक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए और दिया है कि एक पंखा, उसी में दिया है, सवाल में ही दिया है, एक पंखा आपका 10 पंखे के बराबर है। ठीक है, तो आपका एक पंखा बना हुआ है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, एक सारणी बना लेना, या पंखा आप ऐसा हैंड वाला बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको सारणी में रखना है। तो एक पंखा कितना है, 10 पंखे के बराबर है, तो 10 का इसमें भाग दे देंगे पहले मार्च में। ठीक, तो मार्च में हमारे 30 पंखे बिके थे, 10 का भाग दे दिया तो क्या आ गया, 3। तो यानी कि आप जब सारणी बनाएंगे, ठीक, यहाँ मान लो आपने मार्च लिख दिया, यहाँ अप्रैल लिख दिया, यहाँ मई, यहाँ जून, तो मार्च में आपका कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे 3 पंखे ऐसे ऐसे बना देंगे आप। ठीक है, ये 3 पंखे बन गए। ठीक, ये मार्च वाले कॉलम में। फिर अप्रैल वाले में क्या कर देंगे, अप्रैल, मई। अब अप्रैल वाले में 50 पंखे हैं, तो 50 में 10 का भाग दे देंगे, तो कितने हो गए, 5 पंखे। तो यहाँ पे आप 5 पंखे ऐसे बना देंगे। ठीक, हैंड वाले पंखे बना दीजिए, या वैसे बना सकते हैं तो ऐसे बना दीजिए। तो इस तरीके से आपको 10-10 के सब में भाग दे देना है। यहाँ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त लिख लेना, और जितने जितने आए कटने के बाद उतने उतने पंखे बना देना। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। फिर आपका नेक्स्ट सवाल आपका दिया हुआ है, बुक में ही है, बहुत सिंपल है वो भी। उसमें दिया हुआ है कि किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या दर्शाई गई है। तो आपका एक ग्राफ बना होगा कुछ इस तरीके से। सोमवार में ये घड़ियां बनी है, मंगलवार में भी, बुधवार में, बृहस्पतिवार में, और इसके 5 सवाल दे रखे हैं। तो 5 सवाल देखिए क्या है। नंबर 1 जो सवाल उसमें सेकंड सवाल का है, लिखा है कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो हम क्या करेंगे, इन घड़ियों में सबसे ज्यादा जिस दिन घड़ी बिकी है उस दिन का नाम लिख देंगे। यानी कि रविवार में यहाँ पे सबसे ज्यादा घड़ियां बिकी हैं, तो रविवार में कितनी घड़ियां बिकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 संख्या नहीं लिखना है, सिर्फ दिन लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे रविवार। ठीक, फिर दूसरे सवाल आप पढ़ेंगे, और दूसरे सवाल को पढ़ने के बाद फिर इस सारणी को देखेंगे। तो लिखा है मंगलवार को कितनी घड़ियां बिकी, तो मंगलवार देखेंगे, और मंगलवार को कितनी संख्या है, संख्या बतानी है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिख देंगे 8 घड़ियां बिकी। ठीक है, फिर इसी तरीके से तीसरा दे रखा है, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बिकी। तो पूरे सप्ताह की घड़ियां, यानी सोमवार से लेकर रविवार तक की सारी घड़ियों की काउंटिंग कर लेना है और उसको लिख देना है। फिर थर्ड सवाल में दे रखा है, पूरे सप्ताह में, सॉरी थर्ड हो गया, फोर्थ में दे रखा है, यदि एक घड़ी 200 रुपए में बेची गई तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। तो देखो रविवार को 9 घड़ियां बिकी थी। ठीक, और एक घड़ी की कीमत 200 रुपए है, तो 200 गुणे 9 हो जाएगा, 200 गुणे 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 की 18, यानी 1800 रुपए हो जाएगा चौथे सवाल का। फिर 5वें नंबर में दे रखा है किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई। तो सबसे कम किस दिन बिक्री हुई, तो देखिए बिक्री 2 दिन कम हुई, बुधवार को भी और शनिवार को। 4 घड़ियां बुधवार को भी सेल हुई थी और 4 घड़ियां शनिवार। तो आपको दिन लिख देना है, यानी बुधवार और शनिवार को 4 घड़ियां सेल हुई। इसी तरीके से तीसरा सवाल आपके पहले सवाल जैसा है, उसमें भी आपका लिखा है, सारणी बन रखी है। इन सारणियों में यहाँ पे लिख रखा है, देखो खेल, फुटबॉल, फिर हॉकी, फिर क्रिकेट, इस टाइप से लिख रखा है इनकी जगह। और नीचे लिखा है फुटबॉल 200, हॉकी 140, ये शिक्षार्थियों की संख्या है, यानी कि फुटबॉल कितने लोगों ने खेला, 200 लोगों ने, हॉकी 140 लोगों ने, तो क्रिकेट 100 लोगों ने। तो ये आपकी सारणी मैं आपको फोटो खींच के दे दूंगा, बाकी आपको सेम इसी तरीके से करना है। तो यहाँ दे रखा है कि एक जो बच्चा है वो 20 शिक्षार्थियों के बराबर है। ठीक, तो आपको यहाँ पे शिक्षार्थियों की उपस्थिति बताना है। आपको एक फोटो टाइप का बना लेना है जिसमें लगे कि हाँ वो एक बालक है। ठीक, और उन बालकों की संख्या आपको सारणी में दिखा देना है, जैसे पंखे दिखाए थे आपने। ठीक, तो इस तरीके से आपके 3 सवाल हो जाते हैं, बाकी सवाल कर लेंगे।